Pakistan has a very long business relation with your great country. Today is the time we can overcome financial and other banking issues by renewing our trade and expanding our trade underwater. That will be very beneficial to Pakistan, and we will be able to overcome lots of many other problems. आस्ताना में शहबाज ब्यूटन दोस्ताना पाक रूस ताल्लुकात में नया मोड़ काजाकिस्तान में अहम बैठक वजीर आजम ने कहा कोई जुग्राफियाई सियासी तब्दीली रूस से ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मस्बत सम्त में गामजन है। हमें मुस्तकबिल में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना होगा। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत को फरोग देने के ख्वाह हैं। रूस से तेल की सप्लाई मजीद बढ़ाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने रूसी सदर को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ब्यूटन ने कहा तवानाई और ज़राअत में ताउन बढ़ा सकते हैं। तिजारती रवाबत से दो तरफा ताल्लुकात बढ़ेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात। बजट के बाद महंगाई का सुपर सुनामी। अशिया खुरनोश की कीमतों को आग लग गई। गोश्त तो दूर की बात, दालें भी दस्तरस से बाहर। दाल चना 69 रुपये किलो तक महंगी, कीमत 231 रुपये से बढ़कर 295 रुपये हो गई। दाल मूंग की कीमत में 60 रुपये इजाफा 270 से 330 रुपये किलो में फरोख्त होने लगी। दाल माश 10 रुपये इजाफे से 520 रुपये किलो में दस्तियाब। काबुली चना 302 रुपये से बढ़कर 362 रुपये हो गया। काले चने 217 रुपये से महंगे होकर 255 रुपये किलो। बेसन 250 रुपये से बढ़कर 280 रुपये किलो हो गया। अवाम महंगाई पर हुकूमत को कोसने लगे। आजकल के इस महंगाई के इस दौर में सब्जी लेना, दाल लेना इंतहाई मुश्किल हो गया है। रात को बंदा सोता है ना, अगर उसने एक चीज़ एक कीमत पे लिए सुबह उठता है वही चीज़ वो डबल हो जाती है। दवा से नहीं दुआ से काम चलाएं। अद्वियात पर भी महंगाई का लेबल। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब, मेडिकल स्टोर्स पर कीमतें आसमान पर। 6 माह के दौरान कीमतों में 100% से जायद इजाफा। इंसुलिन की कीमत 1500 की बजाय 3000 रुपये। इनहेलर 700 से 1200 रुपये का हो गया। अवाम कहते हैं हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। डेलें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जो डिस्काउंट मिलता है 10% वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया मेडिकल वाला। 5000 की में लेनी है, बंदा मर जाएगा। सूद पे पैसे लेंगे, कर्जा उठाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ गरीब आवाम की कोई वो नहीं। अवाम जेब थाम लें, अभी IMF के मुतालबात और भी हैं। नए प्रोग्राम के लिए बिजली मजीद महंगी करने की शर्त रख दी। हुकूमत का 10 जुलाई से पहले बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी करने पर गौर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहदा इसी माह के आखिर तक मुतवक्के। IMF ने जून तक दिए गए तमाम अहदाफ पर पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। इत्मीनान का इजहार भी कर दिया। नॉन फाइलर्स मुसलसल FBR के रिडार पर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2,10,000 मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर दी। 61,996 सिम्स टैक्स रिटर्न जमा कराने पर बहाल। जराये के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को रोजाना की बुनियाद पर 5,000 मोबाइल सिम्स का डाटा भेजा जा रहा है। मजबूरी तौर पर 5,06,671 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक हो गई। कप्तान पर मुकदमात का स्कोर कम होने लगा। इस्लामाबाद के थाना आपवारा में दर्ज मुकदमे में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, असद कैसर समेत तमाम मुल्जिम बरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद यासिर महमूद ने महफूज फैसला सुना दिया। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात 8 जुलाई तक मुलतवी। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। इस वक्त जो जमहूरियत है वो जमहूरियत नहीं है, बल्कि वो ऑटोक्रेसी की एक वर्स्ट फॉर्म है और इसको पाकिस्तान के लोगों ने ना कबूल किया है ना वो कबूल करेंगे। और ये जो खला पैदा हो रहा है अवाम में और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस में, रियासत के इंस्टीट्यूशंस में, वो एक किसी बहुत बड़े सानहे का पेश खैमा साबित हो सकता है। चीफ जस्टिस चाहते हैं मकसूद नशिस्तों का मामला लटका रहे। मरकजी तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मौजूदा जमहूरियत को हम कबूल नहीं करते। रियासती इदारों और अवाम में खला पैदा कर दिया गया। मकसूद नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए।
ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट पर गौर करने की जरूरत है। इन रिपोर्ट्स का मतलब अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। हुकूमत ऑपोजिशन राबता पीटीआई की तरफ से चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम बरकरार। पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी ने कहा, खत लिखकर चेयरमैन पीएसी के लिए 4 नाम मांगे थे। आमिर डोगर ने जवाब दिया, शेख वक्कास अकरम का नाम पहले ही दिया जा चुका, हुकूमत उन्हें ओहदे के लिए नामजद करे। फवाद चौधरी की लफ्जी शैली, पीटीआई मुज़ाकराती ट्रैक पर आ गई। तहरीक इंसाफ का फवाद चौधरी से राब्ता मौजूदा क़यादत पर तनकीद न करने की दरख्वास्त। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा, मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं। सीनियर रहनुमाओं ने कहा, हमारा एजेंडा बानी की रिहाई और अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। क़यादत का फवाद चौधरी की मस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। दुश्मनों का वार, बाजौड़ में धमाका, साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक साबिक सेनेटर की गाड़ी के करीब रिमोट डिवाइस से धमाका किया गया। हिदायतुल्लाह खान ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में तहसील मामूद के दौरे पर थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत। लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर अदालत पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरियों के केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, कोई खुशखबरी है, लापता अफराद आ गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक ताहाल कोई पेशरफ्त ना हुई। चीफ जस्टिस ने इजहार भरमी करते हुए कहा, कई साल गुजर गए, कहाँ हैं लापता अफराद? हर बार आप आकर कह जाते हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, कितना वक्त दें आपको? आप हर बार वक्त मांग लेते हैं, हम क्या करें? फिर जो जुर्माना आयद हो उसे डबल कर देते हैं। क्या करें फिर? वजीर आजम को बुला लें, सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरों पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज। पाकिस्तान में लोग लापता हो रहे हैं, यहाँ कौन आएगा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तिफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 20 साल से लापता एबटाबाद के शहरी की बाजियाबी दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, लापता कमीशन में कोई ऐसे लोग तो आए जो पाकिस्तान को बदनामी से बचाएं। कमीशन कहता है उस शख्स को एजेंसीज ने उठाया है, उनके पास जाएं और कहें कि ये मुल्क है जहां से लोग लापता हो रहे हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की? कमीशन हुक्काम ने कहा, तो तौहीन अदालत इनफरादी शख्स के खिलाफ होती है, इदारे के खिलाफ नहीं। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। ख़वातीन की मुआशी खुदमुख्तारी से मुल्क की तरक्की में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, कारोबारी ख़वातीन की हौसला अफजाई, बैंकिंग शोबे में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात के फ़रोग के लिए इक़दाम किए। सदर मुमलिकत से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ग्रुप ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव की वक्त के हमरा मुलाकात। दफा बंद हुआ हमारा चैम्बर। आप हमारे पीटीआई के वर्कर्स को तंग करें, हमारे लीडर्स जेल में हों, और आपका क्या ख्याल है कि हम आपकी तकरीरें सुने? हम इधर बाहर असेंबली लगाएंगे, हमारी असेंबली लगती रहेगी। एक इजलास ऐवान में, दूसरा मैदान में। ऑपोजिशन का पंजाब असेंबली के गेट पर अलामती इजलास, अरकान की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर ने कहा कि हमारे अरकान की रुकनीत जब तक बहाल नहीं की जाती, एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, पंजाब असेंबली के बाहर हुल्लड़बाजी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। एहतजाज के लिए पंजाब भर से लोगों को इकट्ठा किया गया। माशी दहशतगर्दी हो रही है और उसमें डू मोर कहा जाता है कि मजीद टैक्स लगाओ। बिजली के बिल जिस तरह से ये आ रहे हैं, ये बमों की सूरत में लोगों के ऊपर गिर रहे हैं। परेशान हो गए पाकिस्तान के अवाम के, करें तो करें क्या, कहां जाएं? हाफिज नईम की महंगी बिजली पर हुकूमत को वार्निंग। कहा, इस्लामाबाद धरना 1-2 दिन का नहीं होगा, मुतालबात की मंजूरी तक बैठे रहेंगे।
हुकूमत ने बड़े बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों न लगाया? अरकान असम्बली के अलाउंसेस में इजाफा क्यों किया जा रहा है? वहां पर बिजली के बिलों के बम गिराए जा रहे हैं, मगर हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं। वज़ीर आला पंजाब का मराकज़ सेहत की तामीर और मुरम्मत आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए इजलास में अहम फैसले। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में वेमेन क्लिनिक कायम करने की हिदायत। मराकज़ सेहत, तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का अस्पतालों में गार्ड्स की तरफ से पैसे वसूली की शिकायत का सख्त नोटिस। राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। मराकज़ सेहत में अद्वियात की 100% मुफ्त फराहमी यकीनी बनाने और मेडिसिन सप्लाई चेन में बेहतरी लाने का हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन अवाम को जल्द अज जल्द जदीद सफरी सहूलतें फ्राहम करने के लिए कोशा। BRTs मंसूबों को दिन रात शिफ्टों में काम करके फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, BRTs मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शजीर मेमन ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दें। रेड लाइन के लॉट 1, लॉट 2 बायोगैस डिपोज पर जारी काम भी तेजी से किया जाए। काम में ताखीर के असबाब की निशानदेही की हिदायत।